7 दशकों पुराना कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर डिस्प्यूट एक बार फिर भड़क गया और इस बार चिंगारी लगी बस में हुए एक इंसिडेंट की वजह से। दरअसल हुआ यूं कि केएसआरटीसी के बस कंडक्टर के साथ मारपीट की गई। कारण था कि वो मराठी नहीं बोल पा रहे थे, उन्हें मराठी नहीं आती थी। ये मामला जो है वो बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में हुआ और इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है जिसकी वजह से ये मामला और ज्यादा अपरोर में आ गया और ज्यादा इस पर डिस्कशन होने लगा। आज के इस वीडियो में हम वो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ही जानेंगे कि क्यों बेलगाम इस डिस्प्यूट के सेंटर में है और क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये इंटरस्टेट डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। ये इंटरस्टेट डिस्प्यूट जानने से पहले आपको एक लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। देखिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बेलगावी आता है। बेलगावी जो है उसका पहले नाम बेलगाम था, उसको रीनेम करके बेलगावी कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा ये एक और इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 1947 में बेलगावी जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत सारी प्रेसिडेंसीज बनाई थी, उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट बेलगावी हुआ करता था। ये इन्फॉर्मेशन अभी के लिए आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारा जो डिस्कशन होगा इसके बैकग्राउंड को लेके उसमें ये काम आएगी। अब देखते हैं जो भी इंसिडेंट है, जो इंटरस्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो राइज कैसे हुआ उसको समझने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट कमीशंस एक्ट्स पता होने चाहिए। सबसे पहला है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि हम इंडिया में लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बना पाए, कल्चरल सिमिलैरिटीज के बेसिस पे स्टेट बना पाए। इसके तहत इस एक्ट के विदिन हमने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज आ गई। स्टेट के बाद इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज आ गई थी। अब ये 14 स्टेट्स जो हैं इनमें से एक स्टेट है मैसूर और दूसरा स्टेट है बॉम्बे। मैसूर को बाद में रीनेम करके कर्नाटका कर दिया गया। बॉम्बे का और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उससे 2 और स्टेट्स निकल कर आए, मतलब बॉम्बे के स्टेट को बाइफरकेट किया और एक स्टेट बनाया गुजरात और दूसरा बनाया महाराष्ट्र। देखिए, 14 स्टेट्स थे इंडिया में 1956 में, यहां पर से फिर हमने 2 और स्टेट्स बनाए 1960 में जब बॉम्बे को रीऑर्गेनाइज किया और गुजरात और महाराष्ट्र निकल कर आया। जो बेलगाम सेशन या फिर महाराष्ट्र कर्नाटका का बॉर्डर डिस्प्यूट है वो यहां से आता है, जिसमें महाराष्ट्र ने डिमांड रखी कि 865 विलेजेस जो है कर्नाटका के वो उनके होने चाहिए। जो बॉर्डर विलेजेस हैं जो 5 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उन विलेजेस पे महाराष्ट्र ने क्लेम किया और इस क्लेम का बेसिस क्या था कि यहाँ पर 1950 में सिग्निफिकेंट मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। बेलागावी की भी अगर हम बात करें तो 1950 में वहां पर सिग्निफिकेंट मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन थी। तो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर स्टेट रीऑर्गेनाइज हो रहा है तो ये बेलागावी जो है वो महाराष्ट्र का पार्ट होना चाहिए, ऐसा महाराष्ट्र का क्लेम है। ये जो 2 एक्ट्स हैं उनके बाद महाजन कमीशन बिठाया गया जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 60% ऑफ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइसेस भी ऑप्टिमम प्राइसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, डिपेंड्स ऑन ड्यूरेशन। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी सीसैट को लेके भी बहुत सारा कंसर्न रहता है स्टूडेंट्स में, तो इसीलिए एक क्यूरेटेड कोर्स भी डिजाइन किया गया है आपको सीसैट में मदद करने के लिए। ये कोर्स भी एक ऑप्टिमम प्राइस पर अवेलेबल है, इसके लिए भी आपको एनरोल करने के लिए मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा। हमारी जीएस की बैचेस भी हैं जो आप अपनी भाषा के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद है तो आप इग्नाइट बैच में एनरोल कर सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश में पढ़ना पसंद है तो आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी में पढ़ना पसंद है, हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो आप प्रारंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं। आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से अपनी बैच भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
2026 के लिए बैचेस है और 2027 के लिए बैचेस है, तो आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं। आगाज बैच जो है वो 2027 का बैच है। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो पढ़ लिया, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई और मैसूर और बॉम्बे उसमें से आए। अब यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए थे, तो प्रॉब्लम ये थी कि वो जो लैंग्वेज ज्यादा सिग्निफिकेंट मराठी पॉपुलेशन जिसमें थी, वो विलेजेस भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए थे, बॉम्बे में इंक्लूड होने चाहिए थे। बॉम्बे का बाइफर्केशन होता है 1960 में, और उसमें से 2 स्टेट्स निकल के आते हैं, एक होता है गुजरात और दूसरा होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्लेम करता है कि 865 विलेजेस जो हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, 865 विलेजेस जो हैं कर्नाटका के, जिसमें कौन कौन से विलेज इंक्लूड है, बेलागावी है। कौन सा एरिया इंक्लूडेड है, बेलागावी, कारवार, निपानी। ये महाराष्ट्र के पार्ट होने चाहिए, कर्नाटका के नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पार्ट हुआ करते थे और इसमें सिग्निफिकेंट मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन भी है। और यहाँ से ही ये डिस्प्यूट शुरू हो जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र टाइम एंड अगेन क्लेम करेगा ओवर दीज एरियाज। इसके ही चलते कमीशन बिठाया गया जिसका नाम है महाजन कमीशन। ये कमीशन के विदिन ये महाराष्ट्र की इंसिस्टेंस पे बिठाया गया था कि महाराष्ट्र ने बहुत पुश किया था कि एक कमीशन बनाए ताकि ये डिसीजन हो सके। 1966 में ये कमीशन बिठाया गया। इस कमीशन की फाइंडिंग्स जो है वो इस तरह की थी कि बेलागावी की ओनरशिप कर्नाटका के पास ही रहेगी, बेलागावी की ओनरशिप कर्नाटका के पास ही रहेगी, ऐसा इस कमीशन का डिसीजन था। उसके अलावा उन्होंने 2 और चीजें बताई थी कि 247 विलेजेस जो हैं वो ट्रांसफर हो जाने चाहिए कर्नाटका को, और 264 विलेजेस जो हैं वो महाराष्ट्र को मिलने चाहिए। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, जैसे जट, अक्कलकोट और सोलापुर जो है वो कर्नाटका को ट्रांसफर करने की बात की गई। ऑन द अदर हैंड 264 विलेजेस विच इंक्लूड्स निपानी, खानपुर एंड नंदागढ़, ये जो है ये महाराष्ट्र को देने की बात की गई। ये था महाजन कमीशन का रिकमेंडेशन, जिसमें उन्होंने बेलागावी की ओनरशिप महाराष्ट्र को डिनाई कर दी थी और कहा कि बेलागावी विल बी पार्ट ऑफ कर्नाटका। ये कमीशन की जो रिपोर्ट है वो महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दी। अब आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की इंसिस्टेंस पे ये कमीशन बना था और महाराष्ट्र ने इस कमीशन की रिपोर्ट को डिनाई कर दिया, कर्नाटका ने एक्सेप्ट कर लिया। कर्नाटका, क्योंकि बेलागावी की ओनरशिप उन्हें मिली तो कर्नाटका एक्सेप्टेड इट। फिर क्या हुआ कि अब ये कमीशन तो ठीक है, 1966 का कमीशन है, इसके कोई भी रिकमेंडेशन जो है महाराष्ट्र ने मानने से मना कर दिया। अब इसके आउटसाइड बहुत सारी चीजें भी हुई, बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी हुए। जैसे 2004 में महाराष्ट्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व किया जाए। महाराष्ट्र ने 2004 में सुप्रीम कोर्ट पे अपील की कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहिए। अभी तक ये केस पेंडिंग है, इस पे कोई भी अपडेट्स या प्रोसीडिंग्स नहीं आई हैं, तो 2004 का ये यहीं पर है। पर इसके अराउंड बहुत सारे पॉलिटिकल मूव्स होने लगे हैं। ये जो डिस्प्यूट है उसका पॉलिटिसाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक स्टेट के सीएम जो है वो दूसरे स्टेट में बेनिफिशियरी अनाउंस कर देते हैं अपनी स्कीम को लेके। सिमिलरली दूसरा स्टेट जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को सपोर्ट करने लग जाता है दूसरे स्टेट के। तो इस तरह के पॉलिटिकल गिमिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो आपको पता होनी चाहिए। 2012 में एक स्टेट लेजिस्लेचर बिल्डिंग बनाई गई बेलागावी में, स्टेट लेजिस्लेचर बिल्डिंग बनाई गई जिसमें विंटर सेशन कंडक्ट होने लगा। तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट देखने को मिला, जिसमें कर्नाटका अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा था बेलागावी में। 2014 में बेलगाम को रीनेम कर दिया गया बेलागावी से। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इसके अराउंड पॉलिटिसाइजेशन भी देखने को मिलता है, बहुत सारे डिबेट्स हैं और ये अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट है एज ऑफ नाउ। अब बेलागाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री से सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पता है तो। ये क्वेश्चन पढ़िए, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द बेलागाम सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1924। 1924 का इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन बेलागाम में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट इनमें से कौन है? ये आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर जो है उसके आगे आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप ABCD में से कोई भी ऑप्शंस आप बता सकते हैं और जो सही आंसर होगा उस पर मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो होपफुली आपको ये आंसर पता हो, आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता हो, तो आपको बेलागाम का भी ये सेशन पता ही होगा। अगर आपके और कोई इंसाइट्स है, और कोई इन्फॉर्मेशन है, और कोई इनपुट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।